देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 331, श्लोक क्रमांक 47 और नाम क्रमांक 315। जय महाकाल। आज 6 अप्रैल है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 323 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं लिंगत्रयं नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इष्ट विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डे नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। ओम तत्सत्। भगवान साधुओं का क्रोध शांत करते हैं। पहले भगवान ने यह बताया, क्रोधा नाम से बताया। अब वे क्रोधाविष्ट जो असाधु लोग हैं ना, उन दैत्यों का नाश भी कर देते हैं। वे क्रोध है तो क्रोधकृत भी है, क्रोधकृत कर्ता भी है। माने क्रोध करने वाले दैत्यादि के भी विनाशक है, ऐसा कहते हैं भीष्म पितामह महाराज। दैत्यों का नाश किया ना महाराज, कितनी सारी सेनाओं को मरवा दिया भगवान ने, उसको याद कर रहे हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? क्रोधहा भी है और क्रोधकृत करता भी है। भाष्यकार लिखते हैं, असाधुषु क्रोधम करोति इति क्रोधकृत क्रियते इति कर्म जगत्तस्य कर्ता यो बालाकयेतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्यैव तत्कर्म स वेदितव्यः। उपनिषद में कहा है, क्रोध कृतां दैत्यादीनां कर्ता छेदकः इति एकम वा नाम। भाष्यकार अर्थ करते हैं, साधुओं पर क्रोध करते हैं, असाधुओं पर क्रोध करते हैं और साधुओं का क्रोध शांत कर देते हैं। इसलिए भगवान क्रोधकृत है। जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। इस प्रकार जगत कर्म है और भगवान उसके कर्ता है। जैसा कि श्रुति कहती है, हे बलाके, इन पुरुषों का जो करने वाला है अथवा जिसके सब कर्म हैं उसे जानना चाहिए। अथवा क्रोध करने वाले दैत्यादिकों के कर्तन करने वाले परमात्मा है, इसलिए उनको क्रोधकृत कर्ता यह एक नाम दिया है। भगवान को यहां पर क्रोधकृत कर्ता नाम से संबोधित करते हैं। भगवान के अनेक नाम हैं और उन नामों की अपनी अपनी विशेषता है। परमात्मा के जितने नाम हैं ना, इस संसार में उतने ही उनके उपासक हैं। इस सहस्त्र नाम का प्रत्येक नाम किसी ना किसी के जीवन में सार्थक हुआ है।
किसी ना किसी को परमात्मा का द्वार इन नामों ने अवश्य खोला है। हमारे भीतर क्रोध एक ऐसी ज्वलनशील वृत्ति है कि वह मनुष्य का नाश ही करती है। जिसके पास क्रोध है उसको ऊपर से दंड देने की आवश्यकता है नहीं, वह स्वयं मरा हुआ है। हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंगद जी ने रावण की सभा में उसे कहा था कि हे रावण सुनो, कौल काम बस कृपेण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसि अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनुपोषक निंदक अघ खानी जीवत सव सम सौदह प्राणी। जो वाम मार्गी है, अत्यंत कामी है, अत्यंत कंजूस है, अत्यंत मूढ़ है, अति दरिद्र है, अति बदनाम है, बहुत बूढ़ा है, नित्य रोगी है, सतत क्रोधी है, भगवान के विमुख रहता है, वेद और संत का विरोधी है, अपना ही तनु पोषक है, दूसरों की निंदा करने वाला है और पाप की खान है। ये 14 लोग जीते जी मरे हुए हैं। अतः मरे हुए को मारना यह कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। रावण, देखो तुम इनमें से कौन हो, तुम्हें मैं मारना नहीं चाहता, ऐसे अंगद जी ने कहा था महाराज। गीता जी में भी क्रोध के जन्म की कथा बताई है। जो अतृप्त है वह विषय भोग से अपने को तृप्त करना चाहता है, अतः दिन रात विषयों का ध्यान करता रहता है। उस ध्यान से उसके भीतर विषयासक्ति बढ़ती है, फिर उसके भीतर उन विषयों को भोगने की उत्कट इच्छा जागती है और वह इच्छा पूर्ण न होने पर उसके मन में क्रोध जागता है। क्रोध आने से मनुष्य मोहित हो जाता है, फिर उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होते ही उसका पतन हो जाता है। कहा है भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। इस क्रोध के कारण ही लोग अपने पुराने संबंध तोड़ देते हैं और यह क्रोध जब ज्यादा ही बढ़ता है तब आत्महत्या भी कर लेते हैं। अतः मनुष्य के पतन का मूल कारण यह क्रोध ही है। क्रोध स्वयं का और दूसरों का भी विनाश करता है। इसी क्रोध के कारण मनुष्य दूसरों के साथ द्वेष करने लगता है। ममात्म परदेहेषु प्रद्विष्वन्तव्यसु, कहा भगवान ने कहा कि हे लोग जो है ना, क्रोधी लोग है ना, जो अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि का आश्रय लेने वाले लोग है ना, ये दूसरों की निंदा करने वाले लोग है ना, ऐसे मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करने वाले होते हैं। अर्जुन, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों को मैं इस प्रकार से मारता हूं। कैसे मारता हूं? तानहं द्विषद क्रूरान् संसारेषु नराधवान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्ते ततो यान्ति अधमां गतिम्। भगवान कहते मैं उन द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव वाले पापाचारी नराधमों को संसार में आसुरी योनियों में, माने व्याघ्र सर्पादि हिंसक योनि में ही बार बार डालता हूं। और हे कौन्ते, वे मूढ़ जन जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं, मुझको न प्राप्त होकर वे उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान इन क्रोधी लोगों पर रुष्ट होते हैं। भगवान को क्रोध आता नहीं है, अपितु वे क्रोध करते हैं। अज्ञानियों को क्रोध आता है, वे विकारों के अधीन होते हैं
और संत और भगवंत ये क्रोध करते हैं, क्रोध इनके अधीन होता है, विकार इनके अधीन होता है, विकार इनके जेब में होता है। मुझे स्मरण आता है कि जब हम सिद्धवाड़ी में हिमाचल प्रदेश में वेदांत कोर्स कर रहे थे, तो उस समय हमारे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, वे उनका शिविर चल रहा था। वे साल में एक बार या 2 बार सिद्धवाड़ी में आते थे। हमारा सौभाग्य है कि उनका हमें बड़ा प्यार भरा दर्शन मिलता था। तो एक दिन वे सुबह 5 बजे ध्यान कक्षा ले रहे थे और एक दिन ध्यान का प्रारंभ ही हुआ था कि एक वृद्ध साधक थोड़ी देरी से कक्षा में आए। बैठने के लिए वैसे बहुत कुर्सियां थी, किंतु उनके लिए कोई भी एक कुर्सी खाली नहीं थी। वे वहां से पहली कुर्सी से लेकर इधर तक आए। दोनों तरफ से उस हॉल में कुर्सियां रखी हुई थी, जेंट्स की तरफ और लेडीज की तरफ। तो जेंट्स की कुर्सियों से वे आए, लेकिन कोई कुर्सी पर से उठा नहीं। गुरुदेव जी को यह सहन नहीं हुआ और वे उनके स्टाइल से जोर से क्रोध से चिल्लाए और अपने हाथ में जो छड़ी थी ना, उसको भी टपकाया जमीन पर और कहा कि जो भी 40 साल के हो वे कुर्सियां खाली करें। एकदम वो आवाज आए ना, तो हम तो सामने ही बैठे थे गुरुदेव के। बड़ा आश्चर्य लगे, गुरुदेव को इतना कैसा क्रोध। एक शब्द उन्होंने कहा कि जो भी 40 साल के हो वे कुर्सियां खाली कर दे। तब बहुत सी कुर्सियां खाली हो गई और उस बुजुर्ग को जगह मिल गई बैठने के लिए। और दूसरे ही क्षण में गुरुदेव शांत होकर ध्यान कक्षा ले रहे थे बड़े आनंद के साथ। तब दूसरी सुबह की कक्षा में, क्योंकि ध्यान कक्षा होने के बाद फिर सुबह और एक कक्षा होती थी, तो दूसरी सुबह की कक्षा में मंडी के एक साधक थे। उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, आपको सुबह क्रोध आया और आप द्वितीय क्षण में ही शांत कैसे हुए? तब गुरुदेव ने उत्तर दिया कि अरे भाई, क्रोध हमारे जेब में होता है। हमें जब जरूरत पड़ती है ना, तभी उसको हम जेब में से निकालते हैं और काम होने पर पुनः उनको जेब में रख देते हैं। हम उसके अधीन नहीं हैं, अपितु वह हमारे अधीन है। हमारे गुरुदेव के प्रत्येक क्रोध के पीछे साधक का हित छिपा हुआ था। इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी महात्मा हम जैसे क्षुद्र साधकों पर क्रोध करें, तो इसमें हमारा सौभाग्य ही था। उनका क्रोध करना भी एक उपदेश है महाराज। संत और भगवंत के क्रोध के पीछे हमारा हित ही छिपा हुआ होता है। भगवान रामचंद्र जी जिन जिनको मारते हैं ना, वे लोग देवलोक को सिधारते हैं महाराज। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। भगवान ऐसे ही किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे पर क्रोध नहीं करते हैं। हमारे गुरुदेव जी ने जब क्रोध किया होगा तो उस व्यक्ति के प्रति कितना प्रेम होगा, कितना उनका हृदय आह्लाद से भरा हुआ होगा, ये तो वे ही जाने। वे तो अकारण करुणा वरुणालय महात्मा थे। भगवान भी क्रोध करते हैं। उनके पास क्रोध न होता तो संसार में सब स्वैराचारी हो जाता। ये दुनिया जो है ना महाराज, भगवान के पास क्रोध न होता तो ये दुनिया अस्तव्यस्त हो जाती। लेकिन वे इसी क्रोध के कारण यथा समय श्री राम श्री कृष्ण आदि अवतार लेकर
दुष्टों को दंड देते रहते हैं। संसार में हमारी नहीं, परमात्मा की चलती है, ध्यान रखना। कुछ समाज कंटक लोग कुछ दिन पहले मदोन्मस्त होकर अपने घर से निकलकर सड़क पर आकर बड़े बड़े धरने दे रहे थे ना, दिल्ली में सरकार को मुसीबत में डाल रहे थे। उस समय मोदी सरकार भी संकट में आई थी कि इनसे सड़क कैसे खाली करवाएं। किंतु पता नहीं भगवान के मन में अकस्मात क्या आया और तुरंत ही भगवान ने कोरोना जैसी महामारी भारत के साथ समस्त विश्व में भेज दी। आज भी चल रही है और उसके कारण सड़क पर घूमने वाले लोगों को एवं भारत के साथ समूचे विश्व की जनता को कई महीनों तक लॉकडाउन में घर के अंदर बैठना पड़ा। पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया है, आज भी चल रहा है और सब घर में शांति में बैठ गए, बड़े शांति के साथ बैठ गए। और क्या कर रहे हैं? घर में बैठ कर के बहुत से लोग रामायण देख रहे हैं, कोई महाभारत देख रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई विष्णु पुराण देख रहा है, कोई उपनिषद गंगा आदि ग्रंथों का पठन करने लगे, जैसे कोई विश्व में सत्ययुग आ गया हो। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे बड़ा भगवान का चमत्कार अन्य कौन सा होगा मेरे भाई। भगवान जब क्रोधित होते हैं ना, तब कोई ना कोई महामारी भेज देते हैं। कहते हैं कि हर 100 साल के बाद एक बार यह वैश्विक महामारी आती ही है। इस महामारी के प्रकोप से बचने के लिए भगवान की प्रार्थना अनिवार्य है। महाकाल की प्रार्थना करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। परमात्मा की प्रार्थना करो तो आप इस महामारी से मुक्त हो जाओगे, जन्म जन्म के दुख से मुक्त हो जाओगे। भगवान का क्रोध कृत करता यह नाम बहुत ही योग्य है। हमें भी इस परमात्मा की उपासना करके उन्हें कहना है कि हे प्रभु, हम पर भी क्रोध करो और हमारे विकारों को समाप्त कर हमें निर्मल बनाकर अपना लो प्रभु। क्योंकि आपने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अथवा शुद्ध जाता भाव झाला, दुरी नाही देव त्याला। संत और भगवंत जिस पर क्रोध करते हैं वे इस भवसागर से तर जाते हैं। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि मेरे गुरुदेव ने जितनी बार मुझ पर क्रोध किया है उतनी ही बार मेरा कल्याण ही हुआ है। संत का क्रोध राग द्वेष रहित होता है। इन दोनों का समझना बड़ा कठिन है। जो समर्पित है नहीं वही बड़ा हो सकता है, ध्यान रखना। जो समर्पित सदगुरु को और भगवान को जो समर्पित है ना, पूरा जिन्होंने अपना समर्पण कर दिया सदगुरु के चरणों पर, वही महाराज महान हो सकता है। कुमार यदि किसी घड़े को अंदर और बाहर से ठोकता है ना, समझना चाहिए कि उस घट को बना रहा है, उसका महत्व बढ़ा रहा है। कोई स्वर्णकार यदि किसी अलंकारों को ठोकता पीटता है तो समझना चाहिए कि भगवान उस अलंकार का, उस स्वर्ण का मूल्य बढ़ा रहे हैं, उसको मूल्यवान बना रहे हैं। वैसे ये अकारण करुणा वरुणालय संत महात्मा होते हैं ना, वे बिना कारण क्रोध नहीं करते हैं। उनके क्रोध के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रभु आप हमारे पर भी क्रोध करो। गीता जी ने भी कहा है कि सहन करने वाले को ही अमृत मिलता है, सो अमृतत्वाय कल्पते। इसलिए भगवान ने कहा कि सहन करो। इसलिए भगवान का यहाँ पे नाम बहुत सुंदर है। तो इस नाम की हम लोग उपासना करें। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती
इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।